कोई भी इंसान जानबूझकर खुद की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ता, ना आप, ना मैं। हम बुरी आदतें इसलिए अपनाते हैं क्योंकि या तो हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है, या हमारी बॉडी, शरीर आसान चीज़ें चाहती है, या हमारा दिल थोड़ी देर के लिए खुश रहना चाहता है। और ये तीनों मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं कि इंसान या तो स्क्रॉल करने की आदत डाल लेता है, ज़्यादा खाना खाने की आदत डाल लेता है, ज़्यादा सोने की आदत डाल लेता है, और फिर खुद को ही गालियाँ देता रहता है कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ। बुरी आदतें एक रात में नहीं छूटती, लेकिन 30 दिनों में 100% छूट सकती हैं। 2026 आने से पहले तुम अपनी ये सभी बुरी आदतें खत्म कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना होगा, हर आदत का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, कोई ना कोई रूट होता है कि ऐसा होता है तो आप वैसा करते हो। उस रूट को आपको पकड़ना है। सबसे पहले जानना है कि ज़्यादा स्क्रॉलिंग तुम कब करते हो। जब बोरियत महसूस करते हो, या गुस्से में करते हो, या थकान में करते हो, अकेलेपन में करते हो। क्यों करते हो ज़्यादा स्क्रॉलिंग? ज़्यादा खाना क्यों खाते हो? स्ट्रेस होता है या क्रेविंग्स होती हैं? क्या रीज़न है? ज़्यादा क्यों सोना आता है दिन भर? क्या रात को लेट सोते हो? क्या सुबह उठने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है? या बस किसी अपने थॉट से भागना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो, और बस सोने से ही वो थॉट आपके भागते हैं? 30 दिन में अगर ये आदतें छोड़नी है तो सबसे पहले इनका ट्रिगर पॉइंट आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे ही आपको स्ट्रेस होता है तो रूल बनाओ कि 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है, पानी पीना है, जब भी स्ट्रेस हो फ़ोन नहीं उठाना है। 3 दिन मुश्किल लगेगा, 7 दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन ये महीना ख़त्म होते-होते दिसंबर का, सच में आपकी आदत ये बदल जाएगी, ट्रस्ट मी। एक और चीज़ आपको करनी है, आदत को छोड़ो मत, बदल दो। अगर आप सोचते हो ना किसी चीज़ को छोड़ने की, तो आपका दिमाग छोड़ने नहीं देता, बल्कि दिमाग को याद दिलाओ कि इस आदत के बदले मुझे ये करना है, यानी कि वो आदत बदलनी है। उसकी जगह दिमाग को कुछ और काम देना है। जैसे स्क्रॉलिंग की जगह पे 10 मिनट के लिए फटाफट वॉक करनी है, पानी पीना है, दूसरे कमरे में चले जाना है। एक जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे बैठ के आपका बस फ़ोन उठाने का और रील्स देखने का मन करता है, या फिर थोड़ा-सा घर से बाहर निकल जाना है, या स्ट्रेचिंग कर लेनी है। मतलब आपको दूसरे काम देने पड़ेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी काम दे सकते हैं, घर के काम भी दे सकते हैं। लेट नाइट जागना छोड़ना पड़ेगा। देखो, लेट नाइट जागने वाले पढ़ते भी हैं, शायद जॉब भी करते हैं, लेकिन मैं उन लेट नाइट जागने वाले की बात करती हूँ जो 11-12 बजे तक बस स्क्रॉलिंग करते हैं, और ऐसा करते-करते कभी-कभी तो 1-2 बज जाता है। नाइट में अगर आपने फ़ोन उठाया है, तो आप यकीन मानो आप स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि छोड़ने का कोई बहाना ही नहीं होगा, नींद उस टाइम पे आएगी ही नहीं। फ़ोन उस टाइम पे उठाया करो जब तुम्हारा कोई एक ऐसा वक़्त हो कि बस तुम्हें 10-15 मिनट बाद फ़ोन छोड़ के किसी दूसरे काम में लगना ही पड़ेगा। वो दूसरा काम इतना ज़रूरी होना चाहिए, उससे पहले फ़ोन उठाओ। 5-10 मिनट में तुम्हारी स्क्रॉलिंग भी हो गई, और तुम्हें दूसरा काम दिख रहा है कि वो भी करना ही है, तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा और फ़ोन छोड़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा खाना अगर छोड़ना है, तो ये मत सोचो कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब कुछ खाओ जो तुम्हें पसंद है। बस जिसमें खाना खाते हो, कटोरी, प्लेट, वो छोटी कर लो। क्रेविंग्स जैसे ही आए, फ्रूट खाने की आदत डालो। सबसे पहले फ्रूट खाओ, 2-3 खा लो, 4-5 खा लो, फिर भूख रहे, फिर किसी चीज़ का क्रेविंग रहे, तो फिर वो भी खा सकते हो। दिमाग को ये लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, और वो रेसिस्ट नहीं करेगा। दिमाग बहुत अच्छे से इस चीज़ में ढल जाएगा, क्योंकि अब कोई आदत आप छोड़ नहीं रहे हो। अब आप बस बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदल रहे हो। आप एक नोटबुक ले सकते हो, कोई पेपर ले सकते हो, और आप उसमें वो बुरी आदतें लिख भी सकते हो। लिखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके मन में वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती हैं कि हाँ, आपको इस चीज़ पे काम करना है। बिना लिखे तो आप कई बार भूल भी जाते हो, सब कुछ वो करते रहते हो, और आपको याद ही नहीं रहता कि आपको ये बुरी आदत तो चेंज करनी है, बदलनी है। आप 7 दिन वो
लिखिए कि आपको क्या बदलना है और क्या-क्या बदलाव आप कर रहे हो। क्या-क्या उस बदलाव से आपको फ़र्क नज़र आता है। 7 दिन आपको ये करना ही पड़ेगा और 7 दिन के बाद आपका दिमाग फिर खुद से कहेगा कि यार तूने तो इन 7 दिनों में कमाल कर दिया। अब इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, अब ये बुरी आदतें चेंज करनी ही है। खुद आपका दिमाग जिस दिन आपका साथ देगा ना, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। एक और चीज़ होती है ना, मन नहीं करता। ये जो 3 शब्द है ना कि मन नहीं करता, ये आपकी ज़िंदगी सही में बर्बाद करते हैं। तो क्या करना चाहिए? कोई भी काम 3 मिनट के लिए शुरू कर दो। आप पढ़ना चाहते हो, ये सोचो ही मत कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने हैं, ये सोचो 3 मिनट। 3 मिनट में ना कई बार तो ये दिक्कत होती है पता है कि हम पढ़ाई की सोचते हैं लेकिन बुक ही नहीं उठाते, वो शुरुआत ही नहीं करते। इसलिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी काम जिसमें आपका मन नहीं करता, वो सिर्फ़ 3 मिनट के लिए करो और यकीन मानो 3 मिनट के बाद आपका खुद उस काम में मन लग जाएगा। आपकी बहुत बुरी आदत तो ये है कि आप वो काम शुरू ही नहीं करते हो। जैसे पढ़ाई करनी है 3 मिनट के लिए शुरू करो। सफाई करनी है किसी जगह की, बहुत टाल-मटोल हो रहा है बहुत दिन से, 3 मिनट के लिए शुरू करो। योगा करना है, एक्सरसाइज़ करनी है, सिर्फ़ 3 मिनट के लिए शुरू करो। उसके बाद तो उसमें अपने आप मन लग जाएगा। वो चीज़ आधा घंटा, 1 घंटा कब खिंच जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इंसान सिर्फ शुरू नहीं कर पाता, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर शुरू कर देते हो तो सब सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, पहले 7 दिन सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करो। बुरी आदतें तुम्हें कब-कब आती हैं, जो मैंने रीज़न बताए कि तुम अकेलापन महसूस करते हो या फिर बोरियत महसूस करते हो या फिर किसी चीज़ का स्ट्रेस है, सब कुछ आपको नोट करना है पहले 7 दिन। कितने देर तक वो तुम करते हो, पहले दिन कितना कम कर पाए, दूसरे दिन कितना कम कर पाए। बस तुम्हें अवेयरनेस चाहिए अपने बारे में कि कब तुम ये बुरी आदतें करते हो, अभी कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, 7 दिन तक बस इन्हीं पे ध्यान रखना है। 8 से 20 दिन तक रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। जो भी चीज़ें मैंने बोली कि स्क्रॉलिंग की जगह पानी पी लेना है, स्ट्रेस होता है तो डीप ब्रीदिंग कर लेनी है या फिर बाहर चले जाना है, वॉक कर लेनी है। 8वें से 20वें दिन तक अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करते रहना है। ये दिन 8 से 20 दिन थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन चेंज यहीं से होगा। अब जो 21वें दिन से 30वें दिन आपको सही में मज़ा आने लगेगा। डिसिप्लिन का फ़ेज़ होगा। क्रेविंग आएगी लेकिन आप उसको कंट्रोल करोगे। फ़ोन देखना चाहोगे लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर पाओगे। ज़्यादा सोना चाहोगे तब भी आप कंट्रोल कर पाओगे। सुबह जल्दी उठ पाओगे। अलार्म को स्नूज़ नहीं करोगे। 21 से 30 दिन देखना, ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा। और ये जो 30 दिन है ना, आने वाले आपके 10, 20, 30 साल बदल सकते हैं। ये 30 दिन में आप अपने ऊपर प्राउड महसूस करोगे। आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका दिमाग शार्प होगा, एक क्लीन माइंड होगा जो सोच पाएगा कि लाइफ में ये करना है, ये नहीं करना है। फोकस माइंड होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, खुद को समझोगे और खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। देखो, इन 30 दिनों में बस 2 ही रास्ते हैं। या तो आप वो करेंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएँगी या फिर आप वो करोगे जो 5 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो 5 साल, 10 साल, 20 साल का पछतावा देगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको आदतें वही रखनी हैं या बदलनी हैं। ज़िंदगी में बड़ा बदलाव कभी किसी बड़े दिन पर नहीं होता। हमेशा एक सिंपल से दिन, साधारण सा दिन जैसे आज, अभी 30 दिन ये शुरू कर सकते हो। फिर 2026 तो क्या, आने वाले सभी साल जितनी आपकी ज़िंदगी है वो आपके होंगे। देखो, एक बात बोलूँगी, थोड़ी सी कड़वी लगेगी। लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए नहीं बिगाड़ते कि वो कमज़ोर हैं या फिर अच्छा नहीं कर सकते। लोग ज़िंदगी इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर को इतना महत्व ही नहीं देते। जैसे आज स्क्रॉलिंग से आराम मिल रहा है, आज ओवर ईटिंग में स्वाद मिल रहा है, आज ओवर स्लीपिंग अच्छी लगती है और कल की कीमत उसे हम किस्मत कहकर छोड़ देते हैं।
ये 30 दिन क्या सिखाते हैं कि आज से ही बदलना है जो बदलेगा, आज से ही कल बदलेगा, कल से कल नहीं बदलेगा। शरीर को बदलाव से डर नहीं लगता, आपके दिमाग को लगता है। आपका दिमाग आपको डराएगा कि यार आज सो जाओ, कल से शुरू कर लेना। यार अभी थोड़ी सी स्क्रॉलिंग कर लो, कुछ नहीं होगा, 5 मिनट ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन क्या होता है, बस वही एक दिन आपको उसी रिग्रेट में वापस धकेल देते हैं। आपको अपने दिमाग से बस एक बात बोलनी है, जब भी ये आपको फंसाए कि नॉट टुडे, बस ये 2 शब्द, दिमाग चुप हो जाएगा कि बस आज नहीं, नॉट टुडे, अब मुझे चेंज होना है। बहुत से लोग बदलना तो चाहते हैं लेकिन अपने घर वालों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं कि हम बदलेंगे, हम ये चाहते हैं। फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, क्या फ़ायदा, पहले भी सोचा था, कुछ नहीं कर पाए थे, तुम नहीं कर पाओगे। वो वाली चीज़ें, फिर वही स्ट्रेस। बदलना है तो मत बताओ किसी को, बदल जाओ सिर्फ, अपने आप दिख जाएगा कि आप बदल गए हो।